वेलकम टू जीके वर्ल्ड। उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं हम, और आज हमारा स्पेशल वीडियो है उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध स्थानों से। आपको बता दें कि अगर उत्तर प्रदेश की पिछली पुलिस परीक्षा की आप एनालिसिस करते हैं तो इस टॉपिक से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। बट इस वीडियो को हम कहेंगे कि आप जितना अच्छे से देख रहे हैं उतना ही अच्छे से एक काम आपको और करना है, जो कि हम चाहेंगे कि आप ये काम ज़रूर करें, जिससे कि आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं और उन 75 ज़िलों में कुछ ना कुछ फेमस है, तो अपने में ही ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। और इतना बड़ा टॉपिक एक वीडियो में कवर करना थोड़ा सी मुश्किल होगा, लेकिन एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा हम टॉपिक को क्लियर करें, ये हम चाहते हैं। तो हाँ, आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है कि उत्तर प्रदेश के जिस ज़िले से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके ज़िले में जो कुछ भी फेमस है धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, हिस्टोरिकल या फिर पर्यटन रूप से, तो वहाँ का वो फेमस स्थान आप लिखिए और उसके आगे आप अपने ज़िले का नाम लिखिए। इससे क्या होगा, जो लोग भी कमेंट करने आएंगे वो उस क्वेश्चन को भी देखेंगे जो आपने किया है, और आप जब करने जाएंगे तो आपको भी कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो आपने इससे पहले नहीं देखे हैं। तो जिससे क्या होगा कि ये कितना बड़ा टॉपिक है, ये अच्छे से कवर हो जाएगा। कमेंट्स में भी आपको मज़ा आएगी, क्योंकि आप वहाँ पर अच्छे क्वेश्चन देखने को पा जाएंगे, और साथ ही साथ इस वीडियो का जो क्रेज़ है वो थोड़ा से ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि ये टॉपिक थोड़ा से हमारा जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि आप क्या समझ रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। बस आपको करना क्या है, जिस ज़िले से आप लोग हैं उस ज़िले से अपने फेमस स्थान का जो है कमेंट करिए, ठीक है। और साथ ही साथ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत कुछ कवर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश से, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, वीडियो का पहला ही क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध फ़कीर सैयद सलार मज़ार किस जनपद में है। हम आपको बता दें कि पिछली जो उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती हुई है वहाँ पर इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो फिर से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध फ़कीर सैयद सलार मज़ार, ठीक है। सैयद सलार मज़ार भी कभी कभी लिख कर देता है, तो आपको याद रखना है कि फ़कीर सैयद सलार मज़ार जो है किस जनपद में है उत्तर प्रदेश के, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आप इसी जनपद में रहते हैं तो आपको ये कमेंट करके बताना है, बहुत ही इजी होगा आपके लिए। लेकिन अगर आप इस जनपद में नहीं रहते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो बहुत ही बारीकी से जान लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपको बनता है एग्जाम में, अक्सर देखा गया है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध फ़कीर सैयद सलार मज़ार किस जनपद में है, तो आपको याद रखना है ये उत्तर प्रदेश के बहराइच में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फ़कीर सैयद सलार मज़ार उत्तर प्रदेश के बहराइच में स्थित है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध स्थान उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इस तरह से प्रश्न हम जरूर लेते हैं ताकि हम एक क्वेश्चन से आपको 3 से 4 क्वेश्चन तैयार करा दें, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बताइए, निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध स्थान उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में नहीं है। तो आपको याद रखना है कि चौरी चौरा, ऑप्शन नंबर सी आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा, और अगर नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थान गोरखपुर में है, ना कि बाराबंकी में। लेकिन जो 3 ऑप्शन हैं उनको भी आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, हाजी वारिस अली शाह की मज़ार है बाराबंकी में, अब्दुल रज्जाक दरगाह है आपकी बाराबंकी में, और संत सलामत शाह की मज़ार है आपकी बाराबंकी में। बट चौरी चौरा नामक स्थान जो प्रसिद्ध है, बहुत ही प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पर है, गोरखपुर में है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर स्थित है, बताइए। तो देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। राज्य की बौद्ध संग्रहालय है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, बिल्कुल सही है। राम जानकी मंदिर भी है, ठीक है। राम जानकी नाम के मंदिर और भी ज़िलों में हो सकते हैं, तो आप इस बात से कन्फ्यूजन मत करिएगा कि सर ये तो अयोध्या में है, सर ये तो चित्रकूट में है, क्योंकि इस नाम के मंदिर और भी हो सकते हैं। बट यहाँ क्वेश्चन के अनुसार समझिए क्या बोल रहे हैं कि कुशीनगर की बात की जा रही है, ठीक है। तो राज्य की बौद्ध संग्रहालय है कुशीनगर में, राम जानकी मंदिर है कुशीनगर में, और महानिर्वाण मंदिर भी है आपका कुशीनगर में, यानी उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा,
ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा और बहुत ही बारीकी से पढ़िए उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा के लिए। बहुत ही अच्छे से हम तैयारी कराते हैं। जीके का सिलेबस बहुत ही बड़ा होता है, जिससे क्या करना है आपको, अगर अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ेंगे तो इस टॉपिक से आप बहुत अच्छे नंबर गेन कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा की विशाल प्रतिमा की कुल परिमाप क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं। पहले तो आपको याद रखना है गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा यानी सोते हुई मुद्रा की जो है विशाल प्रतिमा है ये, इसकी फुल परिमाप यानी इसकी साइज़ पूछी जा रही है। कुशीनगर में स्थित है ये। ठीक है, तो ये प्रश्न भी देखने को मिला है एक आध परीक्षा में, तो आपको याद रखना है 6.10 मीटर या 1 मीटर भी इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में श्रृंगी ऋषि का मंदिर अवस्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली परीक्षा में पूछा भी गया है। उत्तर प्रदेश में श्रृंगी ऋषि का मंदिर स्थित है, तो आपको याद रखना है श्रृंगी ऋषि का मंदिर आपका है फर्रुखाबाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तुलसीदास की प्रसिद्ध जन्मस्थली राजापुर ग्राम निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में का हिस्सा है। याद रखना है कि श्री रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, राजापुर ग्राम में हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा जाता है। अब पूछा क्या जा रहा है कि राजापुर ग्राम जो है ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद का हिस्सा है, यानी ये जो राजापुर ग्राम नामक स्थान है ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पड़ता है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत से लोगों को आता भी होगा, और अगर नहीं आता है तो प्लीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर बात की जा रही है चित्रकूट की। ठीक है, तुलसीदास जी का जन्म हुआ था चित्रकूट के अंदर यानी राजापुर ग्राम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देश की सबसे ऊंची एवं प्राचीन गौतम बुद्ध की 70 फीट ऊंची प्रतिमा निम्नलिखित में किस स्थान पर अवस्थित है। देखिए हम आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हो सकता है आपको, क्यों हो सकता है, अभी मतलब हालिया एक मतलब बयान के अनुसार कि 200 फीट की मूर्ति बनाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ये उस मूर्ति की बात नहीं हो रही है। पहले तो आपको याद रखना है ये प्राचीनतम मूर्ति की बात हो रही है जो सबसे पहले यहाँ पर है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसकी जो लंबाई है ये है 70 फीट की। ठीक है, और किसकी है, महात्मा गौतम बुद्ध जी की ये मूर्ति है। तो पूछा क्या जा रहा है कि ये किस स्थान पर अवस्थित है, देश की सबसे ऊंची प्राचीनतम जो है गौतम बुद्ध की 70 फीट ऊंची प्रतिमा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में अब आ गया होगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। अगर नहीं आता तो याद रखिएगा सारनाथ हम आपसे फिर बोलेंगे। जिस ज़िले से हैं आप लोग उस ज़िले का सबसे फेमस स्थान आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बीरबल रंगमहल एवं मुगल टकसाल, फिर से देख लीजिए क्या है, बीरबल रंगमहल और मुगल टकसाल के अवशेष उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जनपद से प्राप्त हुए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि बीरबल रंगमहल कहाँ पर है और मुगल टकसाल की जो अवशेष है वो कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है जलौन। ठीक है, जलौन से प्राप्त हुए बीरबल रंगमहल और मुगल टकसाल के अवशेष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क किस जनपद में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। याद रखिएगा कि दुधवा नेशनल पार्क जो है वह एक टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, और ये पूछा जा रहा है किस जनपद के अंदर है। तो बहुत ही अच्छा आंसर है इसका, बहुत ही इजी है, लखीमपुर खीरी में स्थित है ये आपका दुधवा नेशनल पार्क, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द्रविड़ शैली में निर्मित रंगनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। तो बहुत बार पूछा जाता है कि रंगनाथ मंदिर जो है किस शैली में निर्मित है, तो आपको याद रखना है ये द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर है। ठीक है, आप पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, तो बहुत ही अच्छा आंसर है इसका, बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए वृंदावन मथुरा में स्थित है ये आपका। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस नगर को प्राचीन समय में सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में रिपीट हो चुका है, और उत्तर प्रदेश में होने वाली अदर परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भाई सिराजे हिंद के उपाधि मिली है किस नगर को प्राचीन समय में उत्तर प्रदेश के, तो आपको याद रखना है जौनपुर की बात हो रही है। ठीक है, जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से प्राचीन समय में जाना जाता था। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध स्थान उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए भाई
निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध स्थान उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में स्थित है? फिरोज शाह का मकबरा स्थित है, या फिर दिगंबर जैन मंदिर स्थित है, या महावृक्ष आजान स्थित, या फिर उपयुक्त सभी? तो आपको याद रखना यहाँ पर बात हो रही है उपयुक्त सभी की, क्योंकि ये तीनों ही स्थान जो हैं फिरोजाबाद में हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भीतरगांव, ये प्राचीन गुप्तकालीन मंदिर है, ये निम्नलिखित में किस जनपद का हिस्सा है उत्तर प्रदेश के? बहुत ही फेमस स्थान है, ये भी बहुत बार पूछा था ये क्वेश्चन। प्राचीनतम गुप्तकालीन मंदिर है भीतरगांव में। ठीक है, तो बताइए। तो देखिए कानपुर देहात, ठीक है, कानपुर नगर अलग है, कानपुर देहात अलग है, तो आपको याद रखना है कानपुर देहात में है ये प्राचीनतम गुप्तकालीन मंदिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पटेश्वरी देवी मंदिर, जिसको देवी पाटन भी कहते हैं, बहुत बार ये पटेश्वरी देवी लिख कर नहीं आता है, डायरेक्ट बोल देते हैं देवी पाटन, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब मत होइएगा, पटेश्वरी देवी मंदिर कहें या फिर देवी पाटन कहें, ये उत्तर प्रदेश में ही है और आपसे पूछा जा रहा है कि किस जनपद में है। भाई आता है आंसर तो बताइए फटाक से, और अगर नहीं आता तो याद रखिएगा ये बलरामपुर में है देवी पाटन पटेश्वरी मंदिर। ठीक है, कहाँ पर है? बलरामपुर के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, विजयगढ़ दुर्ग नामक प्रसिद्ध स्थान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयगढ़ दुर्ग नामक प्रसिद्ध स्थान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? टाइम ले सकते हैं, आंसर जरूर करा करिए। जितना ज़्यादा आंसर करेंगे उतना ज़्यादा आपको स्थायी रूप से याद होगा, उतना ही ज़्यादा आप एग्ज़ाम में गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो विजयगढ़ दुर्ग कहा जाता है था स्थान स्थित है आपका सोनभद्र के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये भी गुप्तकालीन मंदिर है और उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर बहुत बार पूछा जाता है भाई, तो आपको याद रखना है ये ललितपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कानपुर नगर जनपद में स्थित नहीं है? ठीक है, हमने आपको बता दें कानपुर देहात अलग क्षेत्र है, कानपुर नगर आपका अलग क्षेत्र है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कानपुर नगर जनपद में नहीं स्थित है। भाई बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पटना पक्षी विहार, ये कानपुर नगर में नहीं है, और आपको याद रखना है ये पटना जो है पटना में मत चला जाएगा, बिहार में नहीं है, पटना पक्षी विहार है एटा में है। ठीक है, जाजमऊ, वाल्मीकि आश्रम और ब्रह्मवत तीर्थ, ये तीनों ही कानपुर नगर में है, बट पटना पक्षी विहार जो ये आपका एटा में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, सांकु भरी देवी का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? भाई बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सांकु भरी देवी का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? गाज़ियाबाद में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी नंबर है, गाज़ियाबाद में ये आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा आनंद बोधि वृक्ष उत्तर प्रदेश के किस जनपद का हिस्सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए। आनंद बोधि वृक्ष जो है किसके जीवन काल का हिस्सा माना जाता है? महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन काल का हिस्सा माना जाता है। ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद का हिस्सा है? ये बहुत ही फेमस स्थान है, बहुत ही बारी एग्जाम में पूछा जाता है। बात की जा रही है यहाँ पर श्रावस्ती की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें कि प्राचीन समय में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बताइए। क्वेश्चन को फिर समझ लीजिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं तो फिर आप कहते हैं कि सर आपने गलत बता दिया, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, गलत आप समझ लेते हैं, और एक बार आप गलत समझ गए तो फिर वो हमेशा आप गलत ही समझे रहेंगे, इसलिए डाउट्स क्लियर कर लिया करिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर से देख लीजिए क्या बोल रहे हैं, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता था उत्तर प्रदेश के किस जनपद को? तो प्राचीन समय में सोनभद्र का नाम था, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता था। ठीक है, ऐसे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्राचीन समय से ही उत्तर प्रदेश के किस शहर को मैनचेस्टर की संज्ञा दी जाती है? थोड़ा सा डिस्टर्ब होता अगर मैं ये क्वेश्चन ना लेता। ठीक है, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया सोनभद्र है, बट मैनचेस्टर की बात कही जाएगी तो यहाँ पर क्वेश्चन बदल गया है। तो बताइए, प्राचीन समय में उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत क्या मैनचेस्टर कहलाता था? तो आपको याद रखना है कानपुर। ठीक है, मैनचेस्टर कहते थे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है? भाई बताइए, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है गंगा के 84 घाट, या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा देवी मंदिर, या फिर उपयुक्त सभी? भाई दो तो आप जानते ही होंगे, ऊपर वाले गंगा के 84 घाट वाराणसी में है, काशी विश्वनाथ मंदिर तो बहुत ही फेमस है, ये भी वाराणसी में है, अन्नपूर्णा मंदिर भी आपका वाराणसी में ही है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। दीवाने खास एवं मोती मस्जिद नामक प्रसिद्ध स्थान स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। दीवाने खास एवं मोती मस्जिद नामक प्रसिद्ध स्थान स्थित है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका होगा आगरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के आगरा के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। भाई बताइए, उत्तर प्रदेश के आगरा के क्या फतेहपुर सीकरी में स्थित है? सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा, मरियन महल या फिर उपयुक्त सभी। तो आपको याद रखना है उपयुक्त सभी, ये तीनों ही चीज़ फतेहपुर सीकरी में ही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर का मकबरा स्थित है? भाई बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर का मकबरा स्थित है? तो देखिए सिकंदरा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें। एल्फ्रेड पार्क, जिसे अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? एल्फ्रेड पार्क या फिर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। तो याद रखिएगा प्रयागराज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में उसका चयन करें जिसके आगे गलत मिलान हो। देखिए इस तरह के क्वेश्चन का आंसर करना थोड़ा सा टफ होता है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इसमें 2 आपको आते हो और 2 आपको ना आते हो। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ आपको 1 आता हो और आपको ना आते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं पुलिस परीक्षा में। तो जितना ज़्यादा डीपली तैयारी करेंगे उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो कलिंजर दुर्ग, भाई बांदा में, तो बिल्कुल सही है। फिर क्या है? मकरबाई मंदिर। अब ये आपको पता नहीं है अगर महोबा में, तो आप गलत कर जाएंगे, लेकिन ये भी सही है। ये भी सही कहाँ है? महोबा में ही है। और राजघाट, देखिए यहाँ पर उस राजघाट की बात नहीं करी जा जो दिल्ली में है, यहाँ पर उस राजघाट की बात करी जा रही है जो कि ललितपुर में है, ठीक है। तो ये भी सही है। यानी और अनूप शहर प्रयागराज लिखा हुआ है, तो ये गलत है भाई। अनूप शहर जो है प्रयागराज में नहीं है, अनूप शहर जो है आपका बुलंदशहर में है, ठीक है। तो ये आपका गलत है, बाकी ऊपर के तीनों सही हैं, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन तैयार आपको करने होंगे और इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि जिस ज़िले से हैं कमेंट करके बताइए कि आपके ज़िले का क्या फेमस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि निम्नलिखित में उसका चयन करें जिसके आगे सही मिलान हो। देखिए अभी क्वेश्चन था गलत मिलान हो, अब आपसे बोल दिया कि सही मिलान वाले को चुनिए। तो देखिए पहला सबको आता होगा गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में। तो अगर बहुत सारे लोगों को ऊपर नीचे के तीनों नहीं आते होंगे तो वो वही सही मान के सही कराएंगे, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में बहुत कुछ बाकी है। क्या बोल रहे हैं? गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में है, बिल्कुल सही है भाई। कोकिला कुंड मथुरा में है कि नहीं है ये आपको पता होना चाहिए, तो पता होना चाहिए कि है। और प्रेम मंदिर वृंदावन में भी बिल्कुल सही है, यानी उपयुक्त में सभी सही हैं। किसका मिलान चयन करना था? जिसके आगे सही मिलान हो भाई, सभी के आगे सही मिलान है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में उसका चयन करें जो आपके अनुसार गलत हो, ठीक है। यहाँ आपके अनुसार नहीं पूछा गया है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सी घुमा दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन वही है जो आपको गलत लग रहा है। यानी आपको अगर पता है कि इसमें क्या गलत है तो आप सही आंसर करेंगे, वरना आप गलत कर जाएंगे, ठीक है। तो बताइए भाई क्या गलत है यहाँ पर? ताजमहल आगरा, लगभग लोग जानते होंगे कि ताजमहल आगरा में, सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। फिर है रामनगर किला वाराणसी में है कि नहीं है, गीता प्रेस गोरखपुर में है कि नहीं है, परशुराम धाम कुशीनगर में है कि नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। बताइए भाई पता है कि नहीं पता है कुछ? देखिए हम आपको बता दें कि ताजमहल तो सबको पता है, रामनगर किला वाराणसी में ही है, गीता प्रेस गोरखपुर में ही है, बट परशुराम धाम कुशीनगर में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। क्यों? परशुराम धाम जो है कुशीनगर में नहीं है, ये देवरिया में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पर्यटन नीति के तहत उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद को हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित नहीं किया जा रहा है, ठीक है। यानी घूमने वाले स्थान के रूप में नहीं जो है मतलब विकसित किया जा रहा है, ऐसा कौन सा ज़िला है यहाँ पर? तो देखिए लखनऊ, आगरा, वाराणसी, ये तो भाई उत्तर प्रदेश के बहुत ही फेमस ज़िले हैं क्योंकि बहुत कुछ है यहाँ पर्यटन वाला, बट उन्नाव में ऐसा अभी कुछ खास नहीं है। तो आपको याद रखना है हेरिटेज आर्क के रूप में जो विकसित किया जा रहा है लखनऊ, आगरा और वाराणसी को, उन्नाव में नहीं किया जा रहा है। अब हम आपको पूछेंगे कि उन्नाव से जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, और उन्नाव के जितने भी फेमस स्थान हैं आप कमेंट करके बताइए, जिससे कि क्या होगा कि इस बड़े से टॉपिक को हम जल्दी से कवर कर लेंगे और उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में हम अपनी सीट और पक्की कर लेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।